अब हम पहुंच गए हैं मानसिक योग्यता के तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न क्या है इसको भी हम देखें। पेपर फोल्डिंग परीक्षण। अक्सर बच्चे जो है इसी प्रश्न पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उत्तर क्या बनेगा। इसको हम यहाँ आपको एनिमेशन के माध्यम से बताएंगे। वीडियो की लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और प्रश्न की प्रकृति क्या होती है, कक्षा तीसरी और कक्षा चौथी लेवल पर हम छोटे छोटे ऐसे प्रश्नों के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से बच्चों को ऐसे गुण विकसित करेंगे कि बच्चे जो है आगे एनिमेशन और इमेजिंग दोनों एक साथ करने चालू कर देंगे और ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे। कक्षा 5वीं पहुंचते तक मानसिक योग्यता के कोई भी प्रश्न उसके लिए कठिन नहीं होगा, आसान हो जाएंगे और उसे तैयारी करने में आसानी होगी। तो चलिए इसका पेपर फोल्डिंग का प्रश्न कैसा होता है, इसे कैसे हल किया जाता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसको हम अपने प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आएगा आपके लिए, उस प्रश्न में हम यहाँ आए। अब ये हमारे प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है, प्रश्न आकृति में 3 चित्र होते हैं। प्रश्न आकृति में क्या होते हैं, 3 चित्र होते हैं, जिसमें पहला चित्र में बताया गया है कि पेपर जो है किस तरह से मुड़ेगा, अर्थात चौकोन पेपर ऊपर से नीचे मुड़ेगा तो वो क्या होगा, दूसरे चित्र के समान क्या हो जाएगा, मुड़ करके छोटा हो जाएगा। मुड़ेगा तो आधे हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास जो चित्र नंबर आता है चौथा चित्र जो आपको दिख रहा है, एक बार मुड़ा फिर इस प्रकार से मुड़ेगा तो ये जो है एक चौकोन आकृति होगी और एक पंच होल हो जाएगा। पंच होल का मतलब कट के बाहर निकलेगा और उसे पुनः खोल दिया जाए, फिर से खोल दिया जाए तो आपके नीचे उत्तर आकृतियाँ यहाँ पर दी गई है A B C D करके। इन उत्तर आकृतियों में से किसके समान वो दिखाई देगा, ये मुख्य बिंदु है। इसे बच्चे को केवल इमेजिंग करना होता है, कल्पना करना होता है। हम यहाँ पर उसी कल्पना को एक एनिमेशन के माध्यम से यहाँ करके दिखाएंगे। यहाँ आपको वही चीज़ दिखाई दे रहा है, यहाँ हम एनिमेशन करेंगे। देखिए पहले चित्र के समान हमारा यह चित्र जिसे हमने बड़ा आपको करके दिखाया है, ये ऊपर से नीचे मुड़ेगा। जैसे प्रश्न में हमें यहाँ दिखाया गया है कि ऊपर से नीचे मुड़ रहा है, तो चलिए हम इसको ऊपर से नीचे मोड़ देते हैं। ये ऊपर से नीचे आपको मुड़ते हुए दिखाई दे रहा है और ये एकदम आराम से आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये ऊपर से नीचे मुड़ करके तैयार हो गया। अब दूसरे प्रश्न चित्र में जो दूसरा चित्र दिया गया है, ये दूसरा चित्र क्या कह रहा है, फिर से एक बार मुड़ेगा इस तरह से। अब हम इसी प्रकार इसको यहाँ पर फिर वही इमेजिंग करेंगे और यहाँ पर एनिमेशन करेंगे। बच्चा को इमेजिंग करना है, हम यहाँ पर कर रहे हैं एनिमेशन। तो चलिए इसको भी हम मोड़ देते हैं उस दिशा की ओर, और जैसे ही ये उस दिशा में मुड़ के जाएगा तो एक कोने में, जैसे हमारे पास चित्र क्रमांक 3 पर है, चित्र क्रमांक 3 पर जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है, इसके समान ये हमारा एनिमेशन जो है तैयार हो चुका। अब इसमें एक पंच होल करना है। एक पंच होल हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे पंच होल भी हम यहाँ पर करके आपको बता देते हैं। चलिए ये पंच होल कैसे कटेगा उसको हम बता देते हैं। बड़े चित्र में जो हमने यहाँ पर लिया है, ये पंच होल इस चित्र पे काट देते हैं। चलिए ये पंच होल इस तरह से कटेगा और कट के बाहर निकल जाएगा। अब कट के बाहर निकलने के बाद अब इसे जैसे जैसे मुड़ा है वैसी वैसी हमें खोलना है और खोल के देखना है कि हमारे उत्तर आकृति A B C D में किसके समान A दिखाई देगा। तो इसको अब खोलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या खुलेगा, इधर से इधर की ओर खुलेगा, क्योंकि लास्ट बार वैसी मुड़ा था। तो चलिए उसको हम क्या करते हैं, वैसी खोल देते हैं। उस कागज़ को हम वैसे खोलेंगे जैसे वो पहले मुड़ा हुआ था। आपको ये खुलते हुए दिखाई दे रहा है, आधे खुल चुका है। अरे पूरा खुलेगा तो वो कटा हुआ पंच होल उसका एक कॉपी जो है इस तरफ के पन्ने पर भी आ जाएगा और उसके उल्टा हो जाएगा। ये कल्पना आपको करना होगा, बच्चे को करना होगा। अब यह जो है एक कागज़ के रूप में तैयार हो गया। अब इसी को एक बार पहले बार जो है ऊपर से नीचे ये क्या हुआ था, मुड़ा था, तो एक बार ये नीचे से ऊपर की ओर खुलेगा। तो इसको भी हम चलिए अब खोल के बताते हैं तो आकृति हमें स्पष्ट दिखाई देगी। और इसमें क्या इमेजिंग हमको करना है उसको भी देखें। अब नीचे 2 पंच होल थे, वो जब ऊपर खुलेगा तो पंच होल फिर 2 बार ऊपर की ओर जाएगा, अर्थात नीचे की 2 पंच होल ऊपर की ओर गया, यानी कि 4 पंच होल हो जाएंगे।
किस जगह पर होगा, कैसे आकृति दिखेगा, ये आपको स्पष्ट रूप से अब दिखाई देने लग गए। अब हमें यहाँ पर इसको मिलाना है। देखिए ए बी सी और डी से इसे मिलाना है। आप वैसे तो मिला लिए होंगे, हम यहाँ पर आपको मिला के भी बता देते हैं और आगे बढ़ाते हैं कि मिलेगा किससे और क्लियर उत्तर आपके सामने क्या होगा। तो चलिए हम इसे उस चित्र को यहाँ से लाते हैं, किसके साथ यहाँ पर मिलेंगे। तो ये चित्र आ रहा है आपके लिए और जाके उसी चित्र से मिलेगा जो हमारा उत्तर है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यह उत्तर जो है सी के समान स्पष्ट रूप से मिल गया और सी इसका उत्तर है। तो इसी प्रकार एनिमेशन के माध्यम से 10 प्रकार के मानसिक योग्यता के प्रश्नों को आपके लिए लगातार और सरलतम और आसानी से सीखने लायक लेकर हम इसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने का पूरी तरह से प्रयासरत है। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अधिक से अधिक लोग जोड़ें, ताकि हम ऐसे इफेक्टिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।